देश का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल में खोला गया है। बेहद ही अलग तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि कई परेशानियों को झेलना पड़ता है, कहा जाए परेशानियों को देखना पड़ता है, लेकिन जो शुरुआत भर हुई है आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई है और कहा जाए कि जो ट्रांसजेंडर ओपीडी है अब यहाँ पर भी अपना बेहतर इलाज बेहतर डॉक्टरों से और तमाम सुविधाओं के बीच में कर सकते हैं। जिस तरह की शुरुआत हुई है और आप यहाँ आई हैं, आज शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि परेशानियाँ भी बहुत हैं और अब जिस तरीके से आपके लिए अलग एक ओपीडी होगी, डॉक्टर होंगे, इलाज होगा, हर तरीके की सुविधाएं, किस तरीके से देखती हैं आप? सर्वप्रथम तो नमस्कार देशवासियों को। ये बहुत अच्छी पहल की गई है। राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली एक जाना माना इंस्टीट्यूट है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे हुई है, तो विशेष तौर पे हम लोग को बहुत खुशी है। मोदी जी जैसे कि सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ चलते हैं, तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे समुदाय के बारे में भी सोचा गया है। जी, ट्रांसजेंडर जो है वो इट हैपन्स सिंस आवर बर्थ। नो वन एवर सेलेक्टेड दिस जेंडर फॉर देमसेल्फ। इट हैपन्ड एक्चुअली। ये बहुत नेचुरल है और अगर इसकी सज़ा हमें बार बार मिलती है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। बिकॉज इफ़ दिस वुड हैव एवर बीन अ चॉइस वी वुड हैव नेवर चोज इट। ये हमें मिल गया है प्रकृति की तरफ से, तो हम इसके साथ जी रहे हैं। तो जो प्रकृति ने किया है हमारे साथ में, उसको लेके कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए था। हमारी बहुत सारी मेंटल ट्रॉमास होते हैं, कंडीशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों को, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को पहल करनी चाहिए। हमारी बहनें आज से पहले भी बीमार होती थी और आगे भी बीमार होंगी। देखिए, बीमारी कोई जात और जेंडर देख के नहीं आती है, वो कभी भी किसी के साथ में हो सकती है। लेकिन जब बहनें आती थी अस्पताल में तो उनको जेंडर के साथ में बहुत भेदभाव महसूस होता था, क्योंकि पुरुष की लाइन होती थी, महिला की लाइन होती थी। वो असहज महसूस करती थी कि वो किस लाइन में खड़ी हो और कैसे अपना परामर्श ले सकें। इसी वजह से वो कभी नीम हकीम के पास जा रही है, कभी झोला छाप डॉक्टर्स के पास जा रही है, कभी खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के खा लेती थी, जिससे कि उनकी सेहत और ख़राब हो रही थी। मेरा सवाल यही है कि पेशेंट जो होता है डॉक्टर के लिए पेशेंट ही होता है। अब उसमें हम मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको अगर सुविधाएं दी जाती हैं, हालांकि परेशानियां आप बता चुकी हैं कि कई चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो अब आज का वक्त है, आज के वक्त में पहले के वक्त में जो चीज़ें हुई हैं उनमें कितना बदलाव आप देख रही हैं और इसको किस तरीके से ले रही हैं आप? एक्चुअली देखिए, ट्रांसजेंडर्स का बुखार सिर्फ बुखार नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है। बिकॉज उसको जब बुखार आता है और जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक उसको ये दिक्कत होती है कि अब मैं किसके पास जाऊं, डॉक्टर के पास में। मेरा वो कौन सा फिजिकल एग्जामिन करेंगे, मेरे कार्ड में क्या जेंडर लिखा जाएगा, कहीं मुझसे सवाल जवाब तो नहीं होंगे कि भाई तुम तो लड़का लग रही हो, तुम अपने आप को महिला क्यों बोल रही हो। इस तरीके के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जो कि उसको एक मेंटल कंडीशन को पैदा करते हैं और वो डर के मारे जा ही नहीं पाती है। तो देखिए, हमारी जो मेन दिक्कत है वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी तो है ही है, साथ ही साथ ये हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी अफेक्ट करती है। तो बेटर हम कुछ भी करें उसमें हमारे लिए प्यार, हमारे लिए सहानुभूति, हमारे लिए इज्जत की भावना जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दवाई भी मिलेगी और उम्मीद करती हूँ प्यार और अपनापन और सहयोग भी मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब आप इस अस्पताल में आएंगे, ओपीडी है। पहले ये होता था कि आप कहाँ जाएँ, मेल फीमेल में जाएँ, लेकिन अब आपके लिए ओपीडी है। जब आप आएंगे, डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। वो कैसे आपको लगता है कि देश में पहला ही अस्पताल है शायद ये जहाँ शुरुआत हुई है? पहले तो थैंक यू, आपने हमें कवर किया, और थैंक यू फॉर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूशंस कि इन्होंने ट्रांसजेंडर के बारे में सोचा और मोदी जी के जन्मदिन पे ये एक ट्रांसजेंडर के लिए तोहफा के तौर पे दिया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है, क्योंकि हम लोग तो सफ़र करते ही थे, उसके साथ साथ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता था कि कैसे ट्रीट करें। ठीक है, उनके लिए भी एक बहुत ही रिसर्च का सेंसिटाइजेशन का सब्जेक्ट है। तो जो अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अगर ये पहल करते हैं तो डॉक्टर्स के, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता था कि डॉक्टर्स, लेडीज़ डॉक्टर टच नहीं करती थी ट्रांसजेंडर को, और जेंट्स के पास हम जाना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन फील करते होना था। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हॉस्पिटल जाते नहीं थे और सेल्फ मेडिकेशन करते थे, तो जो कि बहुत ही डेंजरस है किसी को सेल्फ मेडिसिन लेना। तो मैं ये इनिशिएटिव्स के लिए, देश के लिए और पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है, पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और सोसाइटी के लिए यह कि बहुत ही अच्छा मिसाल कायम करेगा ये इंस्टीट्यूशन, जिससे कि जो देखो, ट्रांसजेंडर किसी के घर पैदा हो सकता है, ये कोई चॉइस नहीं है। ट्रांसजेंडर बाई बर्थ होता है।
ठीक है, तो सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के जब इस पे बात करेंगे तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो वो भी समझेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और बच्चों की सुनेंगे और उनकी हेल्प करेंगे जिस तरह से वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे आपने पूछा था कि पहले में क्या चेंज है, तो चेंज यही है, देखो हम इस पर खुले होके टीवी पे बात कर रहे हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोसाइटी में हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट, एजुकेशन, सब पे बात होती है। तो ट्रांसजेंडर, सेक्सुअलिटी, जेंडर पे भी बात होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सब इस चीज़ से कोई छूटा हुआ नहीं है। जेंडर, सेक्सुअलिटी सभी फेस करते हैं, सभी इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। और ऐसे इंस्टीट्यूशन एम्स ने भी स्टार्ट किया है, एम्स भी ट्रांसजेंडर क्लिनिक उन्होंने भी चालू किया है। और ऐसे भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोग इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव्स को आगे लाएं और कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल साबित हों। बिल्कुल, ये एक ऐसी तस्वीर है जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआत भर है। देश का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है, तो बेहद ही खास तस्वीर है, क्योंकि अब तक आपने मेल फीमेल पेशेंट देखे थे, लेकिन उनके लिए अलग अलग लाइनें थी, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए नहीं थी। लेकिन अब वो पहचान और वो जो लाइन है, वो डॉक्टर होंगे, वो तमाम चीज़ें होंगी, और कहा जाए कि शुरुआत भर है, आगे कई जगह से देखने को भी मिलेगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली।